नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कल का एपिसोड आपने जरूर देखा होगा। जो पसंद करते हैं सीरियल स्टोरी 9 मंथ्स की को, जी हाँ दोस्तों, कल का एपिसोड थोड़ा अलग था, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था बाकी एपिसोड से, क्योंकि कल एक ऐसा खुलासा हुआ जिसका हम वेट कर रहे थे। ऐसे राज से पर्दा उठा जो हम इंतजार कर रहे थे, यानी कि सरेंदर और आलिया के बच्चों का राज। जी हाँ दोस्तों, और मेन विलन आए सामने। तो ये चर्चा करेंगे आज के इस कड़ी में, इस रिव्यू में, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि बाकी ट्रैक्स जो सीरियल में चल रहे हैं वो कितना हमें एंटरटेन कर रहे हैं, कितना हमारा ध्यान खींच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं रिव्यू इस एपिसोड का। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमने देखा कल के एपिसोड में कि नंदिनी जी फोन पे बात कर रही हैं सरेंदर की मम्मी से, और जब मेन मुद्दे की बात आती है तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से फोन जो है कट जाता है। इधर सरेंदर की मम्मी बार बार ट्राई कर रही है मगर बात नहीं हो पाती है और वो निराश हो जाती है कि फिर दोबारा ट्राई करेंगी। खैर, ये सीन यहीं पे खत्म होता है। साथ में ट्रैक चल रहे हैं कि घर पे सरेंदर बैठे हैं और अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, साथ में इंतजार कर रहे हैं कि आलिया का जवाब क्यों नहीं आया, उस लेडी का जवाब क्यों नहीं आ रहा जिससे वो चैट कर रहे हैं, और उसके जवाब की वेट कर रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि अगस्त्य जो है अपने बर्थडे की तैयारियां कर रहा है और तैयारियों में वो मम्मी को मिस कर रहा है। मम्मी नहीं है उसके साथ, मम्मी गई है अपने ऑफिशियली काम से बाहर पहली बार। और यहाँ पे भी ये दिखाई देता है आलिया का प्यार अगस्त्य के लिए कि कितनी वरीड है वो बाहर जाके, पहली बार बाहर गई है। और ये सब चीजें आलिया थ्रू वीडियो कॉल शेयर करती है, जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस करती हूँ कि ऐसा ना हो कि आलिया कहीं किसी ऐसे मतलब जैसे कोविड का चल रहा है तो जैसे सरेंदर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा था, उनके सोलो शॉट्स दिखाई देने लग गए थे, फोन कॉल्स दिखाई देने लग गए थे, तो कहीं ऐसा ना हो। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो, वो तंदुरुस्त दिख रही हैं वैसी ही रहें। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज जो सामने आती है कि दोनों तरफ बर्थडे की तैयारियां चल रही है। इधर सयूरी भी सपने में बर्थडे की प्लानिंग करती हुई दिखाई देती है, जो कि सरेंदर महसूस करते हैं और बाद में अपने लैपटॉप पे काम करते करते अपनी अम्मा से डिस्कस करते हैं कि हाँ मैं तैयारियां कर रहा हूँ सयूरी के बर्थडे की। और आलिया का तभी मैसेज आ जाता है और उसमें वो डिस्कस करते हैं। दोनों को पता चलता है कि दोनों के बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है। कोइंसिडेंस फिर से हो जाता है। इसके बाद जो केक की बात होती है और मिठाई की बात होती है, और जब आलिया ये शेयर करती है कि मुझे जब स्ट्रेस होता है तो मुझे क्रेविंग होती है मीठा खाने की, सेम मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, तो इधर सरेंदर फिर से हैरान हो जाता है कि ये चीजें उसको फिर से फ्लैशबैक में लेके जाती हैं कि ऐसा तो आलिया के साथ होता था। खैर, वो अपनी इस थॉट को परे करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिससे मैं चैट कर रहा हूं वो आलिया हो, वो किसी और को वहां पे फील कर रहा है। उधर सरेंदर की जो गाजर का हलवा खाने वाली बात है वो भी आलिया को स्ट्राइक करती है। तो खैर, ये सारी चीजें जो है हमें महसूस करवाती हैं कि इन दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है कि जो कोई भी नहीं मिटा सकता, जो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद भी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है इनका डेस्टिनी ने बनाया हुआ है, इसीलिए ये अब साथ में है। अगर वो नहीं भी मिल रहे हैं तो भी ये चैट के थ्रू साथ में है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो यहीं पे हमें बर्थडे की बातें करते करते फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं सरेंदर की फ्लैशबैक में कि सरेंदर हॉस्पिटल में टहल रहा है और अंदर प्रेगनेंसी जो रूम है जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ पे आलिया है जो पेन से पीड़ित है, उसको लेबर पेन हो रहे हैं और बाहर सरेंदर है। मम्मी कहते तुम अंदर चले जाओ, मगर वो कहता है कि मुझे आलिया ने मना किया है। उससे पता चलता है उसकी बातचीत से कि इनकी आपस में झगड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से सरेंदर अंदर नहीं जा रहा है। दोस्तों, यहीं पे वो मेन विलन जो है सामने आते हैं, जिन पे मुझे पहले से ही शक था कि यही मेन विलन होंगे, बट अभी दूसरा रिवील होने वाला बाकी है जो सरेंदर के पापा हैं। उनका अभी तक राज राज ही है, मगर ये जो दो लोगों की प्लानिंग में एक बंदा था आलिया का पापा, वो सामने आता है और आके कहता है सरेंदर से
कि बेटी पैदा हुई है। सरेंद्र बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि दूसरा बच्चा, तो वो बोलते हैं बेटा हुआ था मगर वो नहीं रहा। तो सरेंद्र एक डीप सौरों में चले जाते हैं, फ्लैशबैक से वापस आते हैं और उनके मन का दर्द हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि आलिया के पापा ने कितना बड़ा झूठ बोला है। दूसरी तरफ आलिया राबिया से बात कर रही है और वो वहाँ पे महसूस करती है कि कैसे मुझे इस दिन अग्गू का बर्थडे मनाते मनाते मुझे बहुत दिल से रोना आता है कि मेरी बेटी नहीं रही। तो जिससे सेंटेंस से पता चलता है, डायलॉग से पता चलता है कि आलिया के पापा ने या फिर दूसरे पापा जो सरेंद्र के पापा ने शायद ये बोला हो आलिया को कि बेटी नहीं रही, बेटा ही पैदा हुआ है ना, बेटी तो मृतक पैदा हुई थी या जो भी बोला होगा। क्योंकि ये चीज कल के एपिसोड में ये राज खुला कि ना तो आलिया को पता है कि उसकी बेटी है, ना ही सरेंद्र को पता है कि उसका बेटा है, मगर दोनों की लड़ाई हुई है ये अभी हमें अंदाजा है। मगर वो लड़ाई क्या थी क्या नहीं थी उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हमने देखा है कि किसी केस में फंसे थे सरेंद्र, उस केस से आलिया निकाल रही थी, ईगो हर्ट होगी, ये वो जो भी होता है वो हुआ था, बट मेन चीज क्या है वो भी रिवील होगी। तो खैर ये चीज सामने आती है, मगर इसमें एक अंदाजा जरूर मैं लगाना चाहूंगी दोस्तों कि सरेंद्र आलिया से नफरत क्यों करता है। क्यों? क्योंकि पापा ने जब बोला कि सरेंद्र बेटी पैदा हुई है, तो मैं भी आगे जो दिखाएंगे उसमें ये हो कि पापा ये बोले कि आलिया नहीं चाहती है, क्योंकि आलिया का अब तुम्हारे साथ लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है, तो तुम्हारी कोई भी चीज वो रखना नहीं चाहती है, और उन चीजों में तुम्हारी बेटी भी आती है जो तुम्हारी डोनेशन से पैदा हुई है। तो यहाँ पे जब वो बोलेगा ये इसका पापा, आलिया का पापा सरेंद्र को, और ये नफरत का पॉइंट होगा सरेंद्र के लिए कि आलिया ने अपनी बेटी को इसलिए डिसऑन कर दिया क्योंकि वो मेरे डोनेशन से पैदा हुई थी, मेरे थ्रू पैदा हुई थी। तो ये हो सकता है दोस्तों आगे वाले एपिसोड्स में जब ये चीज खुलेगी कि क्यों सरेंद्र आलिया से नफरत करता है, क्यों वो बार बार ये बोलता नजर आता है कि अपनी बेटी को जिसने छोड़ दिया उसके साथ मैं नफरत ही कर सकता हूं। तो ये समझ में आता है। मगर एक और चीज दोस्तों खटकती जरूर है, अगर ये चीज रिवील होगी तो फिर सरेंद्र का करैक्टर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ने आपस में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की थी, एक दूसरे पे ही विश्वास करते थे, तो फिर सरेंद्र ने आलिया से क्यों नहीं सुनी ये बातें, उन्होंने उनके पापा पे क्यों विश्वास कर लिया और क्यों ऐसा सोचना शुरू कर दिया। खैर ये मेरा अंदाजा है, इसको सीरियसली मत लेना, जब ये आएगा अपने तरीके से, स्टोरी के तरीके से, राइटर के थ्रू आएगा तब हम देखेंगे, मगर फिलहाल ये अंदाजा लग रहा है। तो ये एक राज खुला जिसका विलन भी सामने आ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी जो हमारे सामने आई। अब आगे भी हम देखते हैं कि बच्चों को जिस तरह से करीब लाया जा रहा है कि सयूरी रेस्क्यू के लिए आती है अगस्त्य के और वो बचाने के लिए जाती है, दूसरी तरफ नंदिनी फोन करती है, जो हम आज के या सोमवार के एपिसोड में देखेंगे कि वो फोन करती है और फोन जो है सरेंद्र उठाते हैं। तो ये सारी चीजें कल के एपिसोड में काफी कुछ दिखाई दिया है, काफी कुछ स्टोरी जो है आगे मूव ऑन हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ यही मेरा कहना है कि अगर सरेंद्र और आलिया किसी और के कारण, किसी और विलन के कारण एक दूसरे से नफरत करते हैं तो उनको अपने रिश्ते पे वापस सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये किस्मत कनेक्शन है, ये वो खुद भी नहीं तोड़ सकते, ना अपने कहने पे ना किसी के कहने पे। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.